तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है बोहर का परमाणु मॉडल। शायद आप सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा। बोहर का परमाणु मॉडल, बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से इसे जाना जाता है। तो बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है। यदि आप लोगों को पता हो स्टूडेंट्स तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि प्लांक का जब रूल फेल हो गया था तो उसके नियम के फेल होने के बाद में कौन आया था? बोहर ने अपने विचार रखे थे। तो बोहर ने क्या कहा था, यदि इसके बारे में यदि आपको जानकारी यदि हो कि भैया हमें सर पता है बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल है ये किस चीज पर डिपेंड है जी। इसकी भी लिमिटेशन थी, ये भी बाद में फेल हो गया था। इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशन थी। इसमें क्या कहा गया था, यदि आपको पता यदि हो तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी लेते हैं कि बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल है ये क्या है, क्योंकि पेपर में लगातार क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था। यदि आप लोगों को याद यदि हो तो उस फॉर्मूले के साथ भी हम चर्चा करते हैं कि बोहर ने क्या कहा था। एम भी आर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, शायद ये फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा। ये बोहर ने एक अपना फॉर्मूला दिया था। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। और एन को क्या कह दिया था? एन को कह दिया था मुख्य क्वांटम संख्या। शायद आप लोगों ने क्वांटम थ्योरी पढ़ा हुआ होगा। पढ़ा है क्या क्वांटम थ्योरी? बोले यस सर, बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है। यदि हमसे पेपर में भी पूछ लिया जाए कि जो क्वांटम थ्योरी होती है वो क्वांटम थ्योरी क्या होती है, बोले यस सर, हमने उसके बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है। 4 प्रकार की क्वांटम थ्योरी होती है ना। सभी के बारे में आप लोगों ने सुना जरूर है। तो बोले यस, बिल्कुल सुना है। तो क्वांटम थ्योरी के बारे में सबसे पहले जो है किसने बताया था आपसे? एन को क्या कह दिया था उसने कि एन जो है आपका क्या होगा? एन हमारा बोले सर क्वांटम थ्योरी माना जाएगा, क्वांटम थ्योरी के नंबर होंगे। एन को उन्होंने क्या कह दिया? मुख्य क्वांटम संख्या भी कह दिया। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत के बारे में उन्होंने यहां पर बताया ये फॉर्मूले के द्वारा। बोहर ने क्या कहा? तो स्टूडेंट्स, बोहर ने ये कहा कि भैया बीच में क्या होगा सर? बीच में न्यूक्लियस होगा। बीच में कौन होगा? बोले सर बीच में न्यूक्लियस होगा। और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाएंगे? तो सर इसके चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे वो लगाएंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर चक्कर लगाने वालों को क्या कह दिया इसने? इलेक्ट्रॉन कह दिया। बीच में कौन होगा सर? बीच में होगा बोले हमारा नाभिक होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। कि भैया बीच में जो होगा कौन होगा? बोले हमारा, तो स्टूडेंट्स हमारा बीच में बोले न्यूक्लियस होगा। तो बोले यस, बिल्कुल सर ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होगा। अब जो चक्कर लगाएंगे उनको क्या कहा गया सर? वो चक्कर लगाएंगे सर n=1, n=2, n=3, इस तरीके से चक्कर लगाएंगे। बोले 1 2 3 4 इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से चक्कर लगाएंगे। बोले 1 2 3 4। ठीक है, बाद में फिर आप लोगों ने शायद इनके बारे में जानकारी और डिटेल में लिया होगा, पढ़ा होगा। तो इसको बाद में क्या कह दिया? LMN, ऐसा ही कहा गया क्या? LMN और O भी कहा गया क्या? LMN और O के नाम से भी इसको जाना गया कि बताइए, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो बोले यस सर, बिल्कुल हमसे पूछा जा चुका है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से क्या होगा, हमसे बन जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो बोले यस, पढ़ा हुआ हमने, इन सारी चीजों को पढ़ा हुआ है। चल, अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि जो LMN के रूप में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, इनको बाद में क्या कहा गया? बोल सर इनको क्वांटम संख्या के द्वारा बताया गया। चलिए, तो ये LMNO था या ये KLM और N, ये सही है या इससे पहला वाला सही था? फर्स्ट या सेकंड के साथ जाना चाहेंगे आप? जरा बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग साथ में बताते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। KLMN था क्या? अरे वाह, वेरी गुड। तो मैसेज करना चाहिए कि सर KLMN है ना। आप लोगों को हर चीज पता होनी जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोले यस, बिल्कुल सर क्लियर है। और क्या कहा इसने? इसके बाद में बोहर ने क्या कहा? तो बोहर ने तो ये बता दिया कि चारों ओर चक्कर लगाएंगे। चारों ओर चक्कर लगाने के बाद में इन्होंने स्टूडेंट्स उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया कि कौन कहां है। ठीक है,
इतना तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बता पाया कि जो ऊर्जा उत्सर्जन करेगा, मतलब इनके अंदर में एनर्जी कितनी होगी, मतलब के पास में कितनी एनर्जी होगी, के पास में कितनी एनर्जी होगी, एल के पास में कितनी होगी, एम के पास में कितनी होगी, एन के पास में, ये नहीं बता पाए। क्योंकि ये आपने देखा होगा, ये जो एनर्जी है पहले वाले में 2, फिर सेकंड वाले में 8, फिर कितना 18 और फिर 32, ये जो सीक्वेंस था भरने का, इसके बारे में बोहर ने नहीं बता पाया। जो हम लोग पढ़ते हैं अफवाह के थ्रू पढ़ते हैं ना, 2, 8, 18, 32 वाला अफवाह के द्वारा बताया गया था। बोहर ने ये नहीं बता पाया कि भैया एनर्जी लेवल क्या होगा। बोहर ने क्या नहीं बता पाया सर, बोहर ने एनर्जी का, ठीक है, लेवल नहीं बता पाया। बताया कि के एल एम एन के फॉर्मेट में होगी, 1 2 3 फॉर्मेट हम बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाएंगे, लेकिन डिटेलिंग करके नहीं बता पाया। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। बोले हमसे यदि पेपर में पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। अब जरा मैं इसके साथ में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, ठीक है, आप लोगों को बताना कि वास्तव में क्या ये बात सही है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ चीजें और भी है जो अलग अलग लोग बोलते हैं, उस पर भी हम जरा चर्चा कर लेते हैं। जो बोहर का मॉडल है, इसका पूरा नाम क्या है? सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, हो सकता है वो कोई भी बोहर हो सकता है। पूरा नाम क्या है? यदि आप लोगों को पता है तो आप मैसेज करें। तो सर पूरा जो नाम है, उनका नाम था स्टूडेंट्स नील बोर। क्या नाम था? नील बोहर के नाम से उन्हें जाना जाता है। पूरा नाम याद रखिएगा, सबसे पहले तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि वो नील बोर थे, इन्होंने दिया था। प्लांक और आइंस्टीन दोनों लोगों ने जो क्वांटम थ्योरी बताए थे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश किया। फॉर्मूला आप लोगों के पास में, फॉर्मूला आपसे पेपर में पूछा ही जाता है हर बार। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? क्या इन्होंने वृत्तीय गति को बताया था कि जो ये घूमेंगे इलेक्ट्रॉन, ये चारों ओर चक्कर लगाएंगे, क्या ये सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करेंगे? क्या इसके बारे में जो है बोहर ने बताया था? यस और नो? बोहर मॉडल जो है, क्या बोहर मॉडल ने इसके बारे में बताया था? बोले यस बिल्कुल बताया था, ठीक है, उसके बारे में बोहर ने जरूर बताया था। याद रखिएगा, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए आइए जरा कुछ चीजें नोट कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने समझा तो पूरा दिया हूं, फिर हम बात करेंगे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। थोड़ी सी जरा डिटेलिंग इसकी लिख ली जाए कि डिटेलिंग में क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स सबसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन हमसे पेपर में बनते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया हूं, बस वही हमें देखना है और उसी के बारे में हमें लिखना भी है। पहला क्वेश्चन, पहला जो हमसे बनेगा यहां पर पॉइंट टू पॉइंट इसकी हम जरा चर्चा करते हैं कि इसकी खास बात क्या होगी। तो क्या लिखेंगे? इन एन एटम, इन एन एटम electrons, in an atom electrons negatively charged remove या revolve around the positively charged nucleus in a definite circular path called orbit और सेल। यहां से ऑर्बिट और सेल के बारे में, ठीक है, चर्चाएं चालू की गई। पहली बार जो है ऑर्बिट और सेल इसको कहा गया कि जिसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसे ऑर्बिट और सेल कहा जाता है। मतलब एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कैसा होगा ये सर? ये होगा हमेशा, ठीक है, ऋणात्मक। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये कैसा होगा सर? ये नेगेटिवली होगा। ये कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कॉमा धनावेशित नाभिक के चारों ओर, ठीक है, धनावेशित नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में, ये डेफिनेशन वाइज है जो आप लिखना चाहें, निश्चित वृत्ताकार
पथ में परिक्रमा करते हैं, में परिक्रमा करते हैं, उसे उसे कक्षाएं कहते हैं, उसे कक्षाएं कहते हैं। बोलिए यस सर। ये है इसकी क्या सिंपल सी डेफिनेशन। यदि हमसे पेपर में यदि पूछी जाती है तो हमसे आसानी से यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में बहुत ही ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेस पर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप लोगों से बनना चाहिए, नोट कीजिए। चलिए, अब और क्या कहा गया था, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया और क्या बात यहां पर की गई थी। अब एनर्जी का जो लेवल है वो तो इसने नहीं बता पाया था। यदि हम पॉइंट टू पॉइंट चलें तो भैया एनर्जी का लेवल तो इसने कहीं से कहीं तक बताया ही नहीं कि एनर्जी के रूप में किसे रखा जाएगा। लेकिन ऊर्जा स्तरों को एक बात तो ये कहा गया था, ठीक है, साफ उसने ये बोल दिया था कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होगी। ये पॉइंट जो है ये उन्होंने सिर्फ हिंट किया था, ठीक है। ईच ऑर्बिट और सेल, ईच ऑर्बिट और सेल हैज a fixed energy and these circular orbits are known as orbital cells। ये इसकी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन हो जाती है जो हमसे पेपर में पूछी जाती है। मतलब प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा होगी, प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा होगी, एक निश्चित ऊर्जा होगी। वो 2 8 18 32 जो हम लोग लिखते हैं वो निश्चित एक एनर्जी उसमें होगी। और ये सब किसके ओर घूमेंगे, वो सर ये ठीक है एक गोलीय पथ के चारों ओर घूमेंगे। ये इसमें कहा गया था। ये मतलब बोहर के क्या थे, अचीवमेंट थे। बोहर ने अपनी सक्सेस बताई थी कि भैया मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, ये सब कुछ क्या हो जाएगा यहां पर प्रूव्ड किया जाएगा। फिर क्या कहा इसने, फिर और क्या कहा, तो इसने एक चीज और बता दी बाद में, ठीक है। इन्होंने एक चीज और बता दी, सर क्या बताई इंपॉर्टेंट चीज, तो इन्होंने कहा द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एंट्रेयर एन इक्वल टू क्या रखना है सर, 1 2 3 4 डैश 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 आप रखते जाओ, नोन एज द क्वांटम नंबर। इन्होंने ये कहा कि भैया वो 1 2 3 कुछ भी ऐसा डैश 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 करते हो सकते हैं, और वो सिर्फ कितने हुए, 4 ही हुए। के एल एम एन वो सिर्फ बाद में 4 ही बता पाया वो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। जो कक्षाओं का जो लेवल हुआ था सिर्फ क्या हुआ सर, 1 2 3 4 तक ही जा पाया। बोले यस सर बिल्कुल क्लियर है। तो उन्होंने क्या कहा, वो सर ऊर्जा स्तरों को पूर्णांक n इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं, ये सारे उनके क्या थे, ठीक है, प्रूव्ड किए गए, ठीक है, चीजें थी कि भैया मैंने ये इतनी सारी चीजें क्या कर दिया हूं, प्रूव्ड करके बता दी हूं कि भैया मैं जो है 1 2 3 रख कर क्या करेंगे, क्वांटम संख्या को भी निकाल लेंगे। तो क्वांटम थ्योरी भी बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। बोले जी बिल्कुल सर इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में क्या हुआ, ठीक है, एक और क्या चीजें यहां पर इंक्लूड की गई उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद में उन्होंने 4th नंबर का पॉइंट दिया, ठीक है, ये सारे उनके अचीवमेंट हैं। क्या कहा, दी ऑर्बिट्स n इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 आर
असाइंड एज के, एल, एम और एन। इनके बारे में उन्होंने बताया कि भैया के, एल, एम, एन क्या होंगे, इस तरीके से इसके क्या हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं। ये उन्होंने कहा कि कक्षाएं क्या हो सकती हैं, तो कक्षाएं n इक्वल टू 1 2 3 और क्या रखा उन्होंने 4 को क्या किया, के, एल, एम, एन के रूप में दर्शाया। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स किसने प्रूव करके बताया, तो सर ये सारी की सारी चीजें जो है वो बोहर ने प्रूव करके बता दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। चलिए, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेवल भरा जाएगा ये उसने नहीं बता पाया। तो ये इस कारण से क्या हो गया था, ये फेल हो गया था। बाद में फिर अफवाह को पढ़ते हैं हम लोग, मेनली किसको पढ़ते हैं, अफवाह को पढ़ते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब जरा हम लोग क्या जाते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन पर बेस्ड चर्चा कर लेते हैं कि हमसे बोहर पर बेस्ड जो है वो कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उस पर भी जरा चर्चा करेंगे कि बोहर ने जो क्वेश्चन हमसे पूछा, ठीक है, वो क्या होगा। आइए क्वेश्चनों की, ठीक है, शुरुआत करते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहली बात तो यहां पर क्या जाएगा स्टूडेंट्स, हमसे फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन बन सकता है। जो अभी हमने देखा था एक फॉर्मूला बेस्ड क्या हो जाएगा, यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है और जो फॉर्मूले आएंगे उन्हीं पर बेस्ड हम चर्चा भी करेंगे। जरा तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, बोर या बोहर, एक कुछ लोग बोर लिखते हैं कुछ लोग बोहर लिखते हैं, बोर के परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, के अनुसार कक्षाओं का कोणीय संवेग, कक्षाओं का कोणीय संवेग गुणक होता है। यह आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल द एंगुलर, द एंगुलर momentum of orbit, momentum of orbit is multiple of, is multiple of। यह आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया बोहर का जो परमाणु मॉडल के अनुसार कक्षाओं का कोणीय संवेग का गुणक क्या होगा। यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये लगातार कई बार पेपर में पूछा गया है। एच अपॉन 2 पाई या 2 पाई अपॉन एच, या है 2 पाई अपॉन 2h अपॉन पाई, या फोर्थ है हमारा एच अपॉन पाई अपॉन 2h। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे, जो फॉर्मूला मैंने आपको हिंट किया था, क्या ये उससे कुछ मिलता जुलता आपको कोई ऑप्शन लग रहा है जिसके साथ आप जाने की, ठीक है, कोशिश कर सकते हैं कि हाँ सर मैं तो ऑप्शन नंबर A B C D किसी के साथ जा सकते हैं। जी बताइए क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर A के साथ जाना चाह रहे हैं। जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आपने यहाँ पर आंसर दिया है कि भैया हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जा रहे हैं, जो बिल्कुल 100% सही है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था यहाँ पर फॉर्मूला, कि यदि ये आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स उसका, फॉर्मूला आपको अभी जो लिखवाया गया था वो फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आप उसको जरा मैसेज कर दीजिए। क्या फॉर्मूला आपको बताया गया था भाई। जी एनीवन कोई इसका फॉर्मूला बताना चाहे, मैसेज करना चाहे तो थोड़ा सा फॉर्मूला इसका क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है, MVR। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। MVR इक्वल टू क्या है, क्या है MVR इक्वल टू NH अपॉन 2,
अरे वाह। चलिए, एक ने फॉर्मूला मैसेज किया है कि सर फॉर्मूला जो है वो है हमारा एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू, ये है। बोले यस, यही है क्या फॉर्मूला? जरा एक बार चेक कर लीजिए, क्या इस फॉर्मूले के साथ जाना चाह रहे हैं? बोले यस सर। साथ में पाई भी है, लेकिन याद रखिएगा एन एच अपॉन क्या है, 2 पाई भी है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है ना? पाई साथ में है? बोले हाँ है। एन जो है वो तो नंबर है, एन 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। एन जो है वो तो बदल सकता है। तो सर जो गुणक का फॉर्मूला वो किसके साथ जाना? देखो एन तो एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सर करेक्ट आंसर जो होगा, हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे, जो कि 100% क्या हो जाएगा, आपका सही माना जाएगा। बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है। बोले ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब जरा स्टूडेंट्स इसके साथ में, क्योंकि ये तो बताया और इसका तो फेल हो गया था, बाद में फिर स्टूडेंट जो फॉर्मूला दिया गया था उस पर भी जरा हम चर्चा करें कि क्योंकि यहां पर जो बात की गई थी भैया क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, इसके चारों ओर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। इसके चारों ओर कौन लगाएंगे? चक्कर। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, के एल एम, और एक और क्या हुआ हमारा सर, एन हुआ। तो ये चक्कर लगाने वाले, बोले के एल एम और एन चक्कर लगाने वाले। बोले जी बिल्कुल सर, चक्कर लगाने वाले। तो भैया पहले वाले में कितने, क्योंकि यहां तो न्यूक्लियस हो गया, यहां तो न्यूक्लियस हो गया बीच में, तो यहां पर कितने लोग चक्कर लगाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं पहले वाले में? बताओ, के में कितने लोग चक्कर लगाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं के में? जी पढ़ा होगा आप लोगों ने, के में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चलो एल में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? एल में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? यहां 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यहां लगाते हैं 8, यहां पर लगाते हैं बोले 8, यहां पर लगाते हैं 8। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एम में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? एम में, एम में 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चलिए ठीक है। एन में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? 32 लगाते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए जी, क्लियर है। तो ये तो आपने चक्कर लगाने का तरीका देख लिया कि भी इस तरीके से चक्कर लगाएंगे, लेकिन ये आया कैसे? 2 8 18 32, ये कहां से आया? कहां से आया आपका 2 8 18 32, कहां से आया? तो बोले सर ये जो फॉर्मूला है ना, ये अफवाह ने दिया था। क्या दिया था अफवाह ने? अफवाह ने कहा था सर 2n²। अफवाह ने क्या दिया था? 2n² का फॉर्मूला दिया था। ये जो n है ना, जिसको वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, बोहर ने फॉर्मूला दिया था कितना? हमारा बोहर का फॉर्मूला था, बोले सर एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो जो एन है ना, वो एन को डिस्क्राइब नहीं कर पाया, तो एन की वैल्यू यहां पर हमें रखने के लिए अच्छे से एक नया फॉर्मूला मिल गया, 2n²। जरा एन इक्वल टू 1 रख के देखो, 1 रख के देखो, तो सर 1 का स्क्वायर क्या होता है? सर 1 ही होगा। 1 2 1 जा 2, ये देखो 2 आ गया, के में 2 इलेक्ट्रॉन। बोले हाँ सर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। चलो एन इक्वल टू जरा आप क्या रख के देखो, 2 रख के देखो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? सर 2 2 जा 4 होता है सर, 4 4 2 जा कितना हो गया सर? ये 8 हो गया। 4 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन देखो आ गया। बोले हाँ बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन भी निकल कर आ गए हमारे। चलिए अब एन इक्वल टू क्या रख के देखो, 3, तो यहाँ 3 रख दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है सर? 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, तो 9 2 जा कितना हो गया सर? 18 हो गया। देखो 18 आ जाएगा, देखो आपने लिखा यहाँ 18। बढ़िया सर, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब एन इक्वल टू क्या रख के देखो सर? 4 रख के देखो, रखो जरा 4, क्या हो रहा है सर? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर मतलब होता है 4 इंटू 4, तो 16 हो गया। 16 टू जा कितना हो गया? 32, ये देखो 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये बाद में किसने बताया सर? बाद में बताया, बोले सर किसने? अफवाह ने बताया। बोहर इतना नहीं बता पाया जितना अफवाह ने क्लियर किया। लेकिन आप एक बात जरा यहां पर नोट कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब यहां पर पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, पहले वाले में 2 घूम रहे हैं, तो भैया जोड़ी कैसी बनेगी सर? 2 की तो बन चुकी यहां पर, यहां तो 2 हो चुके हैं, पहले वाले में 2 हो चुके हैं। तो जब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं आप लोगों के ऑलरेडी, ठीक है, यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो पहले वाले में तो 2 ही घूमेंगे। सेकंड वाले में फिर जोड़ा कैसे बनेगा, जोड़ी कैसे बनेगी? तो सर 2 तो यहां घूम ही रहे थे ना, 2 तो यहां भी घूमेंगे, 2 तो यहां भी घूमेंगे, 2 तो यहां भी घूमेंगे। तो सर 8 है, 2 घूम चुके हैं, कितने बचे सर? 6 बचे। जब यहां पर 2 और 6 बच चुके हैं, तो यहां भी 2 और 6 होंगे। फिर अब कितना बचा सर? 10 बचेगा। कितना बचेगा? वो सर 10 बचेगा। यहां भी 2 और 6 घूम चुके हैं, 10 भी घूम चुके हैं, अब कितना बचेगा? तो सर अब बचेगा 14।
बचेगा क्या 14। देखो ऐसे ही घूमेंगे नहीं घूमेंगे भैया, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन खाली घूम रहे थे तो सभी में 2 2 घूमेंगे, क्योंकि भैया नियम तो बराबर सब में चलेगा ना, एक सा नियम सभी में चलेगा। बोले यस सर। तो लेकिन इसमें 8 है, तो जब 2 घूम रहे हैं तो बचे कितने सर 6। तो फिर 6 जब यहां बचे तो सर यहां भी बचेंगे, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं। जब यहां 18 है तो 2 और 6 तो घूम ही रहे थे, 2 और 6 तो घूम ही रहे थे। फिर बचे कितने 18 के लिए सर, 2 6 8 हो गए, कितना बचा सर 10। तो फिर सर 10 यहां भी घूमेंगे। जब यहां पर हमने 2 6 10 लिख चुके, तो फिर 32 में और क्या बचा सर, 14 बचा, 14 14 अलग से लिख लेंगे। बोलिए यस सर। तो यदि आप लोगों से पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया जो एनर्जी लेवल होगा, ठीक है, वो एनर्जी लेवल यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों बताओ, फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 होते हैं। चलिए अच्छी बात है बोले। चलिए क्लियर है। सेकंड में, सेकंड में कितने होते हैं, सेकंड में, सेकंड में 2 और 6 के रूप में होंगे। तीसरे में 2 6 10 के रूप में होंगे। तीसरे में 2 6 10 और 14 के रूप में होंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, इस तरीके से क्या किया, एक लेवल को यहां पर मेंटेन किया गया। चलिए क्लियर है। तो ये ये क्या कहलाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, के एल एम एन, ये क्या है हमारी, के एल एम एन ये क्या है, वो सर इनको कहा जाता है कक्षक। इनको क्या कहा जाता है, कक्षाएं या कक्षक के नाम से जाना जाता है। कक्षक या कक्षाएं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। ये ऑर्बिट्स हैं हमारे, इन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्बिट्स कहा जाता है। लेकिन ये 2, फिर 2 के बाद में 2 6, फिर 2 6 10, 2 6 10 और 14, ये क्या है फिर हमारे, ये क्या है सर, इन्हें कहा जाता है फिर, क्योंकि ये सेल भी कहलाता ना, ये तो सेल भी कहलाता है, एक तरीके से सेल भी कहा जाता है इसे। तो सर ये सेल हैं, तो ये क्या होंगे सर, ये होंगे हमारे फिर सब सेल। ये क्या होंगे फिर हमारे सब सेल, मतलब जिन्हें हम लोग बोलते हैं उपकक्षक। इन्हें क्या कहा जाता है, वो सर इन्हें फिर उपकक्षक के नाम से जाना जाता है, इन्हें उपकक्षक भी कह सकते हैं। तो उपकक्षक में क्या हो जाएगा सर, ये इसकी अलग कक्षा, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, सबकी अलग अलग कक्षा हो जाएगी। बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है, उपकक्षा हो जाएगी। चलिए अब ये उपकक्षा आपको समझ में आ गई। तो उपकक्षा को आपने देखा है, ठीक है, तो जरा मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर रखना चाहूंगा। उपकक्षा जो है वो अलग तरीके से आपने यहां पर देखा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब जरा क्वेश्चन के साथ उसको जरा देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। आ आपने इतना पढ़ के गया, ठीक है, और आपसे पेपर में क्वेश्चन आ गया, आ सब सेल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम contains a maximum of dash electron, maximum of dash electron। ये आपसे पेपर में पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब स्टूडेंट्स जो हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर चर्चा करते हैं। एक परमाणु, एक परमाणु के उपकोश, एक परमाणु के उपकोश में अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, डैश इलेक्ट्रॉन होते। ये क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो आप लोगों का मैं आंसर जानना चाहूंगा। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां करेंगे, हिंट मैं आपको पहले दे दे रहा हूं, मैक्सिमम गलतियां आपकी यहां पर हो जाएंगी। चलिए 4l-2, 4l+2, 2l+2, सॉरी 2l+1 और 2n² जी। या किसी और के साथ जाना चाहते थे आप, वो भी अपने अनुसार बता सकते हैं जी। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास में। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। यहां पर कुछ लिखा है,
यहां पर कुछ लिखा है, मैंने आपको पहले बताया हूं कि ये आईएमपी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों से गलत होगा। जी, आपको क्या लगा इतना इजी क्वेश्चन है? जी, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं भाई, सोच लीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। सोचिए सोचिए, अभी अभी बताया हूं, थोड़ी देर पहले अभी बताया हूं मैंने। चलिए, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ओके, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं आप। जी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा स्टूडेंट्स वो गलत होगा। लो, और ऑप्शन नंबर बी, ए। सोच विचार कर लो पहले, बिना सोचे समझे तुक्केबाजी ना करो। पहले जरा सोचो तो कि आंसर जो है वो ऑप्शन ए क्यों आ रहा है, या ऑप्शन बी क्यों आ रहा है। उसका कारण भी है, मैंने आपको वो कारण पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, आपको वो कारण मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगा लीजिएगा। जी, ऑप्शन बी बता रहे हैं भाई बच्चे। चलिए, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, थोड़ा सा आप सोच विचार करेंगे तो आप थोड़ा सा क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। बिना सोचे समझे सही नहीं होता है। अब आप लोगों को मैंने यहां पर एक फॉर्मूला बताया था 2n² का, तो 2n² देने वाले जरा थोड़ा सा इस बात पे गौर करें। मैंने जब आपको बताया था तो वो बताया था स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने कोस के लिए, सेल के लिए बताया था ये फॉर्मूला। शायद मैंने आप लोगों को सेल के लिए बताया था कि क्या होगा, 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 32 आएगा। शायद मैंने ये आपको बता चुका हूं कि 2, 8, 18 और 32 आएगा। बताया था क्या? 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के देखे थे हमने? बोले जी सर बिल्कुल यही देखा है, यही था ना, 2, 8, 18 और 32। बोले जी ये 2n², ये कक्षक है भैया, थोड़ा सा जरा पढ़ा लिखा करो और थोड़ा सा सुना करो चीजों को। इसको सेल कहा जाता है, कक्षक कहा जाता है, या इसे ऑर्बिट कहा जाता है। ये ऑर्बिट का फॉर्मूला है। मैंने यहां पर ऑर्बिट नहीं पूछा हूं, यहां पर मैंने सेल नहीं पूछा हूं आप लोगों से। सेल यदि पूछता, सब सेल की से यहां पर क्या हो जाता, उप हट जाता, यहां से सब हट जाता, तो आपका आंसर क्या होता सर, ये डी नंबर वाला 2n² होता। मैंने आपसे ये पूछा था कि इनको जब तोड़ते हैं, जैसे इसको तोड़ते हैं, 2 इसको तोड़ा गया था, क्या 2 तो पहले लिख चुके हैं, तो 2 सब में आ जाएगा, कॉमन कॉमन, फिर 2 सब में आ जाएगा। फिर 2 यदि है, 8 लिखा, 2 तो पहले लिख चुके हैं, कितना बचेगा सर, 6 बचेगा। 2 6 इसमें लिखे, 2 6 इसमें भी लिखेंगे, 2 6 इसमें भी लिखेंगे। 2 6 में तो ये कंप्लीट हो गया 8, 2 6 में ये हो गया, कितना हो गया 8, कितना बचा सर 10। फिर इसमें लिखेंगे सर 10, तो इसमें भी लिख चुके हैं, इसमें क्या लिखेंगे सर 14 बचा है। तो मैं ये पूछ रहा था कि भैया यहां पर 2 तो कॉमन है सर, 2, ये 6, ये 10 और ये 14 जो है ये उपकोष है। 2 6 10 जो आ रहे हैं बार 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 बार, ये उपकोष है। ये उपकोष का फॉर्मूला पेपर में पूछा गया था आपसे, उपकोष का बताओ। मैंने आपको हिंट भी दिया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक है गड़बड़ ही कर दिए। तो जरा जरा ध्यान दीजिएगा, 4l प्लस क्या लिखना है हमें, 2 लिखना है। शुरुआत जरा l यदि इक्वल टू मान चलो 0 रख के देखो क्या हो रहा, 0 रखेंगे तो 0 रख के देखो, रखो 0, पहले बात 0 रखो, 4 इंटू 0 प्लस 2, 4 0 जा 0 प्लस 2 का 2, क्या आया 2 आया, आया 2, बोले हाँ आया है। 1 रख के देखो, 4 1 जा 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, आया क्या 6, देखो बोले आया। एल इक्वल टू क्या रख के देखो, आप 3 रख के देखो, सॉरी 2 रख के देखना है, 2 रख के देखो क्योंकि 2 बाकी है। 4 2 जा 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, आया क्या 10, बोले आया। एल इक्वल टू 3 रख के देखो, 3 4 जा कितना हो गया सर 12, 12 और 2 कितने हो गए हमारे सर 14, आया क्या 14, देखो फॉर्मूला आपके सामने है। आप में सोचने समझने की थोड़ी सी क्षमता होनी चाहिए कि हमसे पेपर में क्या पूछा जा रहा है। जल्दबाजी किसी चीज की नहीं करना है पेपर में, बिल्कुल रिलैक्स होना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले जरा उस पर ध्यान दो, और जो ऑप्शन दिए गए जरा उस पर वैल्यू रख के भी देखा करो। ठीक है, हवा में कुछ भी आप बातें करने लगते हैं। चलिए क्लियर है, आई होप थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों को समझ में
आ ही गया होगा। आइए जरा दूसरे क्वेश्चन के साथ चर्चा करते हैं। ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सबसेल का फॉर्मूला अलग है और सेल का फॉर्मूला अलग है। तो मैंने आपको सेल का फॉर्मूला बताया था, सबसेल के लिए क्वेश्चन दे दिया तो आप, ठीक है, वहां पर सरेंडर कर दिए, गलत कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, आइए चर्चा करते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो उसका किसका भैया, ये सबसेल, ये सेल का हो गया, और ये वाला किसका हो गया, ये सबसेल का हो गया। याद रखना, गलत नहीं करना। ये सेल का है, या आप लोगों के लिए किसका है, सब सेल का, या इसे हम लोग बोल सकते हैं ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया ये हमारा क्या सब ऑर्बिट भी है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये हमारा ये सब ऑर्बिट है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षक, कक्षाएं, कोस, ये तीन नाम है इसके। इसका क्या नाम है, ठीक है, तो इसका नाम है हमारा उपकोष, उपकक्षाएं, या उपकक्षा, जो भी आपको लिखना है। तो ये इसके क्या है स्टूडेंट्स, नाम है, या उपकक्षक भी बोलते हैं इसे हम लोग। तो उपशब्द आया तो ये वाला फॉर्मूला, नॉर्मल आया तो ये वाला फॉर्मूला, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आप दोनों को थोड़ा सा जरा ध्यान में रखिएगा, समझ में तो आपको टोटल आ ही गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चर्चा करते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। हाउ मैनी, हाउ मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल, हाउ मैनी एटॉमिक, ठीक है, ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट इन दी, इन दी फोर्थ एनर्जी, फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ, लेवल ऑफ एन एटम। यह आपसे पेपर में पूछा गया एक क्वेश्चन। क्या कह रहा क्वेश्चन, किसी परमाणु, किसी परमाणु के चौथे ऊर्जा, के चौथे ऊर्जा स्तर में कितने परमाणु, कितने परमाणु कक्षक उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते। यह आप लोगों से पेपर में पूछा गया, बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है। 32, 16, 14, 8, या जो भी और कुछ इसके अलावा यदि आप और किसी आंसर के साथ जाना चाह रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। जरूर नहीं कि दिए गए ऑप्शन ही आपके क्या हो, सही हो। जी आप सोच विचार कर लीजिए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहा है मैक्सिमम बच्चे। जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये जो आप क्वेश्चन का जो आंसर दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए जो दिए हैं, ठीक है, ये आपका गलत है। ये आपका क्या है, गलत है, गलत आंसर दिए हैं आप। ऑप्शन नंबर जो है वो ए तो नहीं होगा, ए नहीं होगा। सोचो सोचो सोचो, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, सोचो थोड़ा सा सोचो। आप इतना सोच रहे होंगे कि अरे सर इतना इजी है, नहीं होगा भैया। जी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 14। अरे वाह, 14 के साथ जा रहे हैं बोले। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पहले ही बता दूं, 14 जो है वो आपका यहां पर क्या होगा, गलत आंसर हो जाएगा। 14 भी क्या है आपका यहां पर गलत आंसर है। जी, किस आंसर के साथ जाना चाहोगे, अब तो 14 भी गलत हो गया, अब 7 आएगा। दो आएगा, नहीं 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 नहीं। चलिए,
थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, जो आप फॉर्मूला आपने पढ़ा उससे सॉल्व नहीं होगा ये, जरा ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है आप लोगों को, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों का। इसलिए मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे और कहां आप ज्यादा जाके गलतियां करने वाले। तो जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है, कभी भी आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल जब भी पूछा जाए, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, इस नाम से जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर अलग चीज हो जाती है, ऊर्जा स्तर अलग हो जाता है। आप क्वेश्चन में जरा ध्यान नहीं दे पाए, यहां पर ऊर्जा स्तर पूछा है, अलग क्वेश्चन है, तो अलग भी तो आंसर होगा। एनर्जी लेवल का क्वेश्चन करे हो क्या आपने इससे पहले? जो आप यहां पर क्या बता रहे थे कि सर 4 एनर्जी लेवल पूछा तो भैया ये लगा दो 2n², ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू 4 का स्क्वायर कर दो, 2 का 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू द 32, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ये बात, ऑप्शन ए आंसर आ गया बोले। यहां पर कहीं ऑर्बिटल पूछा, कहीं पर यहां पर आप लोगों से पेपर में पूछा सबसेल कितने हैं बताओ, पूछा उपकक्षाएं बताओ, पूछा नहीं। यहां पर क्या पूछ रहा है, चौथे ऊर्जा स्तर में कितने परमाणु होंगे, ऊर्जा स्तर की बात हो रही है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला सभी में नहीं लगता है, ऊर्जा स्तर की चर्चा हो रही है कि भैया ऊर्जा स्तर क्या होगा। ऊर्जा स्तर का फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आप आंसर दे देते। सर सिंपल है सर, बिना पेन उठाए भी हम अब आगे आने वाले क्वेश्चन कर लेंगे। ऊर्जा स्तर का जो फॉर्मूला है याद रखिएगा, सिर्फ n² होता है। ऊर्जा स्तर का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, n² होता है। तो n की वैल्यू कितनी है सर 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया सर 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया सर 16, 16 इज अ करेक्ट आंसर। सिंपल था, कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। एन को ही ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल के नाम से जाना जाता है। अब यदि आप लोगों से पेपर में ये क्वेश्चन ना पूछ के सिंपल सा यदि एक क्वेश्चन आ जाता कि भैया फोर्थ नहीं पूछ रहे हम आपसे, हम आपसे आप पूछ रहे हैं थर्ड नंबर का, बताओ कि थर्ड में कितना होगा जी, थर्ड वाले में कितना होगा, फोर्थ में नहीं, फोर्थ में नहीं, थर्ड में बताओ जी, आप कितना लगा के आओगे? अरे वाह, अरे नहीं ना दादा, ऐसा कैसे कर रहे हैं आप लोग, ऊर्जा स्तर में कैसे करने लगे, 9 बताने लगे क्या? 18 नहीं बोलोगे, 18 नहीं बोलोगे अब, 18 बोलो, बोलो 18 बोलो। या कुछ लोग सोचते हैं कि भैया 3 ऊर्जा स्तर 2, 8 और 18, सर 18 तीसरे नंबर में ही आ रहा है, और 18 को यदि हम तोड़ेंगे तो सर क्या होगा 2, 6 और क्या होगा 10 में टूटता, तो एक ऑप्शन आपको 10 मिल जाए। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो है वो सिर्फ दो ही आंसर के साथ पीछे भागेंगे, या तो 18 को लगा के आएंगे या तो फिर 10 को लगा के आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है 2, 8 और 18 होता है और 32 होता है, और या तो तोड़ते हैं तो सर 2 में, 6 में, 10 में और 14 में टूटती चीजें। ये आपका सब सेल है, ये आपका क्या है, सब सेल है, और ये आपका क्या है, ये आपका सेल है। एनर्जी लेवल अलग होता है, एनर्जी का जो लेवल है वो अलग फॉर्मूले से होता है, तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। प्रीवियस क्लासेस में 11 12th में यदि आपको ये सारी चीजें डीप में पढ़ाई जाती तो आप यहां पर n² का फॉर्मूला पुट कर देते। n² में क्या होता सर, n की वैल्यू सर 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता सर 9, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या है आपका 9 इज द करेक्ट आंसर। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन हमसे हर बार पूछे जा चुके हैं जी। तो क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है वो फिफ्थ भी हो सकता है क्या? यदि आपसे फिफ्थ एनर्जी लेवल पूछ लिया जाए गलती से कि भैया फिफ्थ एनर्जी लेवल बताइए, हो सकता है फिफ्थ एनर्जी लेवल? क्योंकि खोज तो 4 तक ही की गई, पांचवा भी हो सकता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है, पेपर में यदि फिफ्थ दिया आ गया, ठीक है, तो आप लोगों के तो न्यारे व्यारे हो जाना है। ठीक है, बच्चे इधर एक दूसरे के मुंह देखेंगे ऊपर आसमान की ओर, और आसमान में देख के बोलेंगे अरे कोई आंसर तो बता दो। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा एक 32, ज्यादा हुआ तो आपने 14 पढ़ा है, ज्यादा हुआ तो आप लोगों को 25 तो कभी पता ही नहीं होगा, और ज्यादा हुआ तो आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हो 2, 8, 18 कुछ भी ऐसा लिख सकते हो, लेकिन 25 में कोई नहीं जाएगा, 25 के साथ में कोई भी नहीं जाना चाहे। तो एनर्जी लेवल यदि आपसे पेपर में पांचवा भी यदि पूछा जाए, छठवा भी पूछा जाए, छठवा हो जाएगा 36, 7 हो जाएगा 49, पांचवा आपका 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 ही होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल 100% सर, हमें बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। हो रहा है क्या क्लियर? किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा भाई। चलिए आगे नए क्वेश्चनों के साथ, ये सारे आने वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया हूं,
ठीक है, जहां पर आप क्या करते हो, जानबूझ के गलती करते हो और आपको लगता कि हमने सही करके आए। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको ये डाउट बिल्कुल नहीं रहता, आपको ये लगता अरे ये क्वेश्चन तो मेरा ना पेपर में सही हुआ है बोले 100%, क्योंकि मैंने 2n का फॉर्मूला लगा के आया हूं। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है हमारा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ते हैं, की ओर बढ़ते हैं, तो ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। when electron move when electrons move from the higher energy level to a lower energy level, energy, ये आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि एनर्जी क्या होगी। पहला है, आपने अभी तक जो पढ़ा हुआ है उसको पूरा यहां पर लगाने की कोशिश कीजिएगा। क्या एनर्जी जो है वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी, अपशोषित, एनर्जी जो है वो क्या अपशोषित होती है, एनर्जी है जो आपकी क्या हो जाएगी, एमिटेड लिखेंगे, एमिटेड मतलब उत्सर्जित हो जाती है, उत्सर्जित हो जाएगी, ऑप्शन सी है। बोथ ए और बी दोनों हो सकती है, और तीसरा जो है वो होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाना चाहोगे आप, आपने अभी जो भी पढ़ा है उस हिसाब से आप किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे जी। एनर्जी का जो लेवल होता है ऊर्जाओं का वो किस तरीके से होता है जी, एनर्जी क्या हो रही है जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार जी, आंसर तो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, आंसर तो बहुत बढ़िया आ गए। चलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाह रहे हैं आप लोग, सर ऑप्शन नंबर हम जा रहे हैं ए के साथ, गुड। और कोई, चलिए तो एक बात तो स्टूडेंट्स आप लोग जरूर जरा ध्यान रखिएगा, शायद आप सभी लोगों ने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, एनर्जी जो होती है, ठीक है, जब भी क्या होता है ऊर्जा का स्तर नीचे गिरता है तो क्या होगा, जो भी उसमें एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, क्या होगा, वो सर एनर्जी लेवल जो है अवशोषित तो कभी नहीं होगा, एब्जॉर्व कभी नहीं होता भैया, एब्जॉर्व कभी नहीं होता है। एनर्जी क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। भाई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रेवल तो करती है एनर्जी, एनर्जी क्या करती है, ट्रेवल करती है, अवशोषित थोड़ी होती है एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, उत्सर्जित होती है। बोलिए यस सर, जब भी कोई एटम किसी से रिएक्ट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाएगा और उच्च स्तर से क्या हो जाएगा निम्न स्तर पर आएगा, तो ऊर्जा क्या होगी वहां पर उत्सर्जित हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बोले हाँ होगी। कैसे होगी, जरा ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो, ठीक है, आपके पास में, ठीक है, 100 रुपए हैं, 100 रुपए आपके पास में है मान के चलिए। अब 100 रुपए से यदि आप क्या आ रहे हो, ठीक है, किस पे आ गए, 50 रुपीज पे आ गए, 100 रुपए से आप 50 रुपीज पे आ गए, तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, मतलब आपके जो पैसे हैं वो क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, कि कम नहीं हो रहे हैं। जब कोई चीज उत्सर्जित होगी तो सिस्टम में क्या बचेगी, एनर्जी का लेवल कम होगा कि ज्यादा होगा, कम ही होगा। जैसे उत्सर्जित यदि कोई चीज हो रही मतलब बाहर निकल रही है, जब कोई चीज बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगी, ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो उत्सर्जित का मतलब होता है निकलना, तो उच्च ऊर्जा स्तर से यदि नीचे में आओगे तो क्या होगा, एनर्जी तो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। बोले हाँ सर बिल्कुल निकलेगी ऊर्जा। अब यही क्वेश्चन यदि आपका, मैं आपको यहां बोल दूं कि निम्न ऊर्जा स्तर से, इस बार निम्न से कहां जा रहे हो,
उच्च की ओर जा रहे हो, मतलब इस बार क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है सर, इस बार लोअर टू कहां जा रहे हैं, हायर एनर्जी की ओर जा रहे हैं। अब क्या होगा, आपके पास में अभी कोई पैसे नहीं है, पैसे आपके पास में आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो आप पैसे को क्या कर रहे हो, जैसे आपको भूख लगी है, भूख लगी तो क्या कर रहे हैं आप, या प्यास लगी तो क्या कर रहे हो सर, पानी को पी रहे हैं, पी रहे हैं, तो क्या कर रहे हो आप चीजों को, सर हम चीजों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब सारी चीजें, हमारी एनर्जी अंदर आ रही है, खाना खा रहे हैं, एनर्जी अंदर आ रही है, जब हमारे शरीर से एनर्जी बाहर निकलेगी तो वो क्या हो जाएगी, उत्सर्जित हो जाएगी। बाहर निकलना मतलब ये कम में आएगा, जब भी कोई चीज कम होगी तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। जब कोई भी चीज आपके पास में आ रही तो आप उसको क्या कर रहे हो, एब्जर्व, एब्जर्व का मतलब होता है सोखना, कुल मिला के क्या करना, अपने आप में किसी चीज को सोख लेना। बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है भाई, बन जाएगा हमसे, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो चलिए, ये भी आपका जो टॉपिक है ये भी क्लियर हो गया कि एनर्जी जो होती है कब कैसी होगी, ठीक है। तो इमिटेड, उत्सर्जित और अवशोषित, आपको ये दोनों चीजें भी समझ में आ गई होंगी। अब एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला के साथ बात करेंगे, कॉन्सेप्ट वाला एक क्वेश्चन है जो हर शायद सभी बच्चों से बनना चाहिए। द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन आया, ठीक है, इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता जी। ये जो क्वेश्चन है इसका जरा हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है हिंदी में भी। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा होगी, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा होगी। समझने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा सेम रहेगी, हमेशा फिक्स्ड रहेगी, चेंजेस विथ टाइम, समय के अनुसार जो है वो बदल सकती है, चेंजेस विथ टाइम, समय के अनुसार बदल सकती है। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। जी, किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे आप, एनर्जी जो है वो क्या यहां पर समान रहेगी, एनर्जी जो है वो समान रहेगी, ठीक है, एनर्जी जो है वो निश्चित रहेगी, कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। क्या जो है समय के साथ बदलना, क्या वो समय के साथ बदलती है, किस ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं आप, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है ये पूरा उसका निष्कर्ष है, उसका पूरा निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है ये जो आपने भी पढ़ा हुआ है। चलिए, समय के साथ बदल जाती है, ओके। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर समय आएगा तो समय के साथ बदल जाएगी, चलो देखते हैं भाई। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स, ये पहली वाली की जो एनर्जी होती है वो होती है 2, दूसरे वाले की होती है 8, तीसरे वाले की होती है 18, चौथे वाले की होती है 32, फिर आती है 50, ऐसे वो धीरे 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 क्या हो जाती है, जाती है। तो यहां पर क्या नजर आ रहा है, समान है क्या, पहली बात तो जरा पहला ही वाला ऑप्शन जो दे रहे हैं बच्चे जरा सोच के दीजिए, पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 8 है, तीसरे वाले में 18, सेम कहां से नजर आने लगी, कहां से सेम नजर आ रही बताओ, वो सर पहली वाली तो हो ही नहीं सकती, ये पहली वाली 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, 50, ये ऐसी चलते जाती है, 2, 8, 18, 32, हमने 32 तक ही पढ़ा हुआ है, 50 भी आता है, क्योंकि फॉर्मूला ये 2n का स्क्वायर है, आप n की जगह जितने नंबर रखते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जाता है। तो सर चेंज विथ टाइम, मैं बोलूं भैया मैं इस पे प्रेशर लगा रहा हूं, तब भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, नहीं रहेंगे, जहां 2 है वहां 2 ही रहेंगे, जहां 8 है वहां 8 ही रहेंगे, जहां 16 है वहां 16 ही रहेंगे, बदल सकते हैं क्या, वो सर नहीं, समय के साथ तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, ये हमेशा 2, 8, 18, 32, 50 जो है ये हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, हमेशा कैसे रहेंगे, वो सर हमेशा फिक्स्ड ही रहेंगे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, हमेशा कैसे रहेंगे, फिक्स्ड ही रहेंगे, इनमें परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा, एनर्जी लेवल आपको पता, ठीक है, पहले ही शुरुआत में बता दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, तो क्वेश्चनों के बेस्ड पर यदि आप किसी चीज को समझते हैं तो आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाता है उस चीज को समझना। तो आई होप सभी लोगों के डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे, फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट यदि हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप बिल्कुल अपना माइक चालू करके पूछ सकते हैं। नहीं तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।